हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की ट्रेडिंग हो, इंट्राडे, ऑप्शन, स्विंग, पोजिशनल, व्हाटएवर इट इज, इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन आता है और वो है चार्ट्स। लेकिन जितने भी नए ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी एक समस्या आती है चार्ट ट्रेडिंग का। स्टार्टिंग में नए ट्रेडर्स को ये समझ में नहीं आता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल से अचानक से ऊपर क्यों गया एंड ऊपर जाने के बाद ठीक नेक्स्ट मोमेंट में मार्केट अचानक से नीचे क्यों आया। एंड इन दोनों अप्स एंड डाउन्स मोमेंटम में आप नोटिस करोगे कि मार्केट कुछ समय तक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम भी करता है। तो इन सारे मोमेंटम्स के पीछे का रीजंस एंड लॉजिक क्या होता है, यहां पर बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट क्या होता है, और आप कैसे बायर्स और सेलर्स के साइकोलॉजी को समझ के चार्ट के नेक्स्ट मोमेंटम को प्रेडिक्ट कर सकते हो, इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो पे आप सभी का रिस्पांस अच्छा आता है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और कमेंट करते हो, देन मैं चार्ट ट्रेडिंग के इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। एंड चार्ट ट्रेडिंग के इस सीरीज में मैं एवरी वीकेंड ट्राई करूंगा आप सभी को एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने का। तो आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक और कॉमेंट करने के साथ साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। सो गाइस, स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक चार्ट को रीड करना आना चाहिए। तभी आप एक सही जगह पे एंट्री और एग्जिट्स को प्लान करके एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से निकाल पाओगे। अदरवाइज रैंडमली किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप बाई और सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिटेबल बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिकॉज हो सकता है मार्केट बाई लक आपको एक से दो बार प्रॉफिट दे दे, बट अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का बात करोगे तो रैंडम ट्रेडिंग करके लॉन्ग टर्म में कभी भी मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब मार्केट आपका पूरा कैपिटल लेके चला जाएगा। तो किसी भी चार्ट को रीड करते समय आपको मुख्य रूप से 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखने चाहिए, और वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स मेजर एंड माइनर ट्रेंड। इसका क्लियर मतलब ये होता है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में जिस भी डायरेक्शन में मेजर मूव कर रहा हो, चाहे वो अपसाइड की तरफ हो या फिर डाउनसाइड की तरफ, इन मेजर मूव में मार्केट में कुछ छोटे छोटे माइनर ट्रेंड्स फॉर्म होते हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहां पर जो मैंने हायर हाई हायर लोज ड्रॉ किया है, ये मार्केट का कहीं ना कहीं एक मेजर अप ट्रेंड है, करेक्ट। बट इस मेजर अप ट्रेंड में मार्केट यहां पर छोटे छोटे जो डिप्स ले रहा है, ये कहीं ना कहीं मार्केट का माइनर डाउन ट्रेंड है, राइट। तो ये दोनों ट्रेंड्स को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारा, अंडरस्टैंडिंग बायर्स एंड सेलर साइकोलॉजी, विच मीन्स मार्केट में जो भी चार्ट बनते हैं वो कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर्स के बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी के कारण ही बनते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर लेवल पे बायर्स ज्यादा अग्रेसिव हैं तो वहां से प्राइस अपसाइड की तरफ चली जाएगी, एंड किसी पर्टिकुलर लेवल पे सेलर्स ज्यादा अग्रेसिव हैं तो वहां से प्राइस क्लियर कट डाउनसाइड की तरफ चली जाएगी। तो अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट को देख के बायर्स और सेलर्स के साइकोलॉजी को डिकोड कर लेते हो, देन आप मार्केट में काफी बड़े बड़े मोमेंटम्स को कैप्चर कर पाओगे। थर्ड पॉइंट है हमारा रीडिंग इमोशंस ऑफ द कैंडल, विच मीन्स आप किसी भी चार्ट पे देखोगे तो हर जो दूसरी कैंडल बनती है वो अपने पहले वाली कैंडल से कंप्लीटली अलग होती है। चाहे उसका कलर अलग हो या फिर किसी कैंडल में अगर लोअर विक बना है तो नेक्स्ट कैंडल में हायर विक आपको देखने के लिए मिले। वहीं अगर आप देखोगे तो कई कई कैंडल में बिल्कुल भी विक्स नहीं होती है, कंप्लीट एक फुल बॉडी वाली कैंडल होती है। तो हर एक कैंडल स्टिक आपको कुछ ना कुछ कहना चाहता है। अगर आप कैंडल स्टिक के इमोशंस को रीड करना सीख जाओगे, देन आप मार्केट में एक सही जगह एंट्री प्लान कर पाओगे एंड सही जगह एग्जिट करके एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हो। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो है आइडेंटिफाइंग लिक्विडिटी एरिया। अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी बेसिकली कुछ नहीं गाइस, बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट में सबसे ज्यादा संख्या में जो ट्रेड करते हैं वो होते हैं रिटेलर्स, विच मींस अगर मैं 100% ओवरऑल मार्केट को कंसीडर करूं तो इसमें से 90% जो ट्रेड करते हैं मार्केट में वो रिटेलर्स होते हैं, एंड सिर्फ 10% जो होते हैं वो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एंड सो ऑन। बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मार्केट में जो मनी फ्लो होता है वो 80% ऑफ द मनी जो होता है वो बड़े प्लेयर्स द्वारा लाया जाता है मार्केट में, एंड रेस्ट जो 20% पैसा बचा है वो कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर यहां पर मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं। इसी के कारण क्या होता है, जो भी रिटेलर्स होते हैं उनके पास पैसे कम होने के कारण वो ऑप्शंस बाइंग करते हैं, राइट। एंड जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे का कोई भी कमी नहीं होता है। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग में
में सबसे ज्यादा एज होता है, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में आप सिर्फ एक ही सिनेरियो में पैसे बना सकते हो, और वो कब, जब मार्केट आपके फेवर में ट्रेंडी मूव करे। अगर मार्केट में आपका व्यू बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बट ये जो मोमेंटम है वो स्लोली एंड स्टेडली है, फिर भी आपका ऑप्शन बाइंग में अल्टीमेटली थीटा डिके के कारण लॉस ही होना है, राइट। बट ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन सेलर्स के फेवर में दो एज रहता है मार्केट में। एक तो मार्केट अगर उनके फेवर में मूव करता है तो वो पैसे बनाते हैं, अगर मार्केट उनके फेवर में मूव ना करके मार्केट साइडवेज भी चला जाए, फिर भी ऑप्शन सेलर्स का यहां पर पैसा बनता है। सो ओवरऑल कहने का यह मतलब है कि जब भी आप चार्ट को रीड करो तब आप हमेशा बड़े प्लेयर के माइंडसेट से सोचो। इंग्लिश में एक कोट है, ऑलवेज थिंक लाइक अ बिग शार्क। इसका क्लियर कट मीनिंग ये है, अगर आपके पास 10,000 का भी कैपिटल है, फिर भी आप ये इमेजिन करो कि अभी अगर आपके पास 10 करोड़ का कैपिटल रहता, तब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या करते, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होता। जब आप इस तरीके के थिंकिंग को डेवलप करोगे मार्केट में, तब आप देखोगे मार्केट के साइकोलॉजी को समझना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इन चारों पॉइंट्स को कंबाइन करके बैंक निफ्टी के रीसेंट चार्ट को अगर हम स्टडी करते हैं, तो आप देखिएगा ये बैंक निफ्टी का 8 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक का 1 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पर आपको चार्ट का मेजर ट्रेंड क्या देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअसली यहां पर एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में अपसाइड के तरफ एक मेजर अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। एंड इस मेजर अप ट्रेंड में आप देखिएगा प्राइस में हमें शॉर्ट टर्म का एक करेक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसको हम लोग एक माइनर ट्रेंड भी बोल सकते हैं, विच मींस हायर हाई हायर लो का ये जो मेजर अप ट्रेंड है, इस मेजर अप ट्रेंड में जब ये डिप आते हैं, इसको हम लोग कहीं ना कहीं माइनर ट्रेंड कंसीडर करते हैं। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से एक चीज तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन बना है बैंक निफ्टी में, ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरह काम कर रही है, विच मींस जब भी प्राइस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे आता है, देन यहां से हमें बायर्स का प्रेशर देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण प्राइस दोबारा से अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता हुआ एक नया हायर हाई का फॉर्मेशन करता है। यहां पर आप देखिएगा थर्ड टाइम भी प्राइस ने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पे टेस्ट किया, तो यहां पर प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट करता हुआ एक नया हायर हाई का फॉर्मेशन किया। और हायर हाई बनने के बाद यहां पर साइकोलॉजी क्या होता है बायर्स और सेलर्स का, कि जितने भी लोग इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे बाय किए होते हैं, उनको हायर हाई के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आता है, जिसके कारण टॉप पे वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अलॉन्ग विद दिस यहां पर टॉप पे कुछ फ्रेश सेलर्स भी ऐड होते हैं, जिसके कारण प्राइस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास दोबारा से यहां पर पुश करती है। बट प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, तो यहां से हमें बाउंस बैक ही देखने के लिए मिलेगा, या फिर प्राइस में एक नया हायर हाई ही फॉर्म होगा, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते। बिकॉज आप देखिएगा 25 अक्टूबर को प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन के बाद प्राइस में हमें एक अग्रेसिव डाउनफॉल यहां पर देखने के लिए मिला था। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिंपल प्राइस एक्शन को रीड करके इस पर्टिकुलर डाउनफॉल को हम कैप्चर कर सकते थे? इसका आंसर है यस। और वो कैसे? यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कैंडल्स के इमोशंस को रीड करने का। यहां पर आप देखिएगा प्राइस में जब भी हमें एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन देखने के लिए मिलता है, तो यहां पर आप देखोगे सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के आसपास आते ही प्राइस कहीं ना कहीं होल्ड करने लगती है, विच मींस यहां पर छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्म होने लगते हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस अग्रेसिव कैंडल। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन करता है कि यहां पर सेलर्स अग्रेसिव नहीं है, जिसके कारण सपोर्ट लेवल पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं और दोबारा से प्राइस को एक नए हाई के तरफ पुश करते हैं। उसके बाद टॉप से जब प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो लोअर सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के आसपास आते ही प्राइस दोबारा से यहां पर छोटे छोटे इनडिसीजन कैंडल्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, विच मींस कि यहां पर दोबारा से सेलर्स अग्रेसिव नजर नहीं आते और फिर से यहां पर बायर्स एक्टिवेट होते हैं और प्राइस को एक नए हाई की तरफ लेकर जाते हैं। आप देखिएगा थर्ड टाइम जब दोबारा से प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, तो यहां पर फिर से इनडिसीजन कैंडल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो चुके थे, राइट। और ये कहीं ना कहीं ट्रैप था रिटेल ट्रेडर के लिए, बिकॉज जितने भी बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने इस पर्टिकुलर बाइंग मोमेंटम में एंड इस बाइंग मोमेंटम में बाई करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब यहां पर उनका काम था रिटेलर्स को ट्रैप करना और उनके लिक्विडिटी को ग्रैब करना। लिक्विडिटी को ग्रैब करना मतलब उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करना, राइट। तो यहां पर जनरली रिटेलर का माइंडसेट क्या रहेगा कि प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आता है, तो प्राइस में हमें अपसाइड की तरफ मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, तो इस पर्टिकुलर जोन में काफी सारे रिटेल ट्रेडर भर भर के यहां पर बाइंग करेंगे, अपना बाइंग के साइड पोजीशन क्रिएट करेंगे, और उनका सिंपली माइंडसेट क्या रहेगा कि मार्केट दोबारा से यहां पर एक नया हायर हाई लगाएगा। बट मार्केट ने क्या किया, एक छोटे से बाउंस बैक में सारे रिटेलर्स को यह कॉन्फिडेंस दिलाया कि मार्केट उनके
फेवर में जा रहा है। देन उसके बाद ठीक नेक्स्ट कैंडल में आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन के बाद जितने भी रिटेलर्स का स्टॉप लॉस ये सारे स्विंग लो पे पड़ा था उसको हिट करता हुआ यहाँ पर अग्रेसिव हमें एक सेलिंग का मोमेंटम देखने के लिए मिला। सो बेसिकली यहाँ पर आप समझ सकते हो कि मार्केट में जब भी बड़े प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं तब मार्केट में हमें मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। जहां पर श्योर शॉर्ट एंट्री आपको देखने के लिए मिले कुछ इस टाइप का, वहां पर डेफिनेटली आपके लिए एक ट्रैप रेडी है। अगर आप स्कैल्पिंग के अलावा बड़े टारगेट्स के लिए वहां पर प्ले आउट करोगे देन डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और ऐसे सिनेरियो जब बनते हैं मार्केट में जहां पर आप देख पा रहे हो कि मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर में यहां पर एक शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड कर रहा है, तब आपको समझ जाना है कि यहां से मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं चेंज होगा, जिसके कारण लोअर लेवल पे जितने भी स्टॉप लॉसेस है वो हिट होंगे। अब बेसिकली यहां पर आप देखो जितने भी रिटेलर्स यहां पर बाइंग किए हैं राइट, उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो कौन सा ऑर्डर होगा? बाई का स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है सेल ऑर्डर राइट। तो यहां पर जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ सारे सेलिंग ऑर्डर ट्रिगर हुए, जिसके कारण हमें मार्केट एक अग्रेसिव सेलिंग में जाता हुआ नजर आया था। एंड सिमिलर एग्जांपल आपको हर एक चार्ट पे देखने के लिए मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को आप लोग 21 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक अगर आप देखिएगा तो यहां पर आपको मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर क्या नजर आ रहा है कि मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में अपना डाउन साइड के तरफ मेजर डाउनफॉल कंटिन्यू कर रहा है। और यहां पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन था, जिसके कारण प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आते ही हमें सेलिंग का मोमेंटम दिखाता था करेक्ट। एंड आप देखिएगा इस पर्टिकुलर लेवल पे भी प्राइस में लोअर लेवल से एक बाइंग तो आया, बट इस ट्रेंड लाइन पे आते ही प्राइस ने अपना मोमेंटम लूज कर दिया और यहां पर टॉप पे दोबारा से सेलर्स एक्टिवेट हुए और सेलर्स एक्टिवेशन के कारण हमें एक शार्प यहां पर डाउनफॉल देखने के लिए मिला। बट जब थर्ड टाइम प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट किया देन उसके बाद आप देखिएगा कितना अग्रेसिव ब्रेकआउट मिला और ये ब्रेकआउट पे आपका एंट्री बनेगा। बिकॉज आप देखिएगा जितने भी लोग यहां पर सेलिंग किए हैं राइट, जितने भी लोग इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे सेलिंग किए हैं, अगर उनका टारगेट्स बड़ा है राइट, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं अगर उनका टारगेट्स बड़ा है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट उनके लिक्विडिटी को हिट करने के लिए जाएगा। और उनका लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस कहां पड़ा होगा? इस पर्टिकुलर स्विंग हाई पे, इस स्विंग हाई पे, इस स्विंग हाई पे, या तो मैक्स टू मैक्स इस स्विंग हाई पे। तो सारे स्विंग हाई का लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट में दोबारा हमें करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिएगा इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहां पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे ही यहां पर लिक्विडिटी हिट हुआ मार्केट में देन आप देखिएगा शार्प बाइंग का मोमेंटम यहां पर हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला है राइट। उसके बाद एक और एग्जांपल आप देखिएगा, सिमिलर एग्जांपल है पहले की ही तरह। यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन बना बैंक निफ्टी में। ट्रेंड लाइन पे जब भी प्राइस आता है तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है या फिर हमें यहां पर छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म होती हुई नजर आती है, जो इंडिकेट करता है कि बायर्स अपना यहां पर कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज कर रहे हैं। और बायर्स मोमेंटम लूज करेंगे तो सेलर्स यहां पर मौका नहीं छोड़ेंगे और यहां से प्राइस में हमें करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और इस छोटे छोटे करेक्शंस के बाद मार्केट ने जैसे ही इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अग्रेसिवली ब्रेकआउट किया देन जितने भी सेलर्स का स्टॉप लॉस ये सारे स्विंग हाई पे पड़ा था उसको हिट करता हुआ मार्केट में हमें एक काफी शार्प अप मूव देखने के लिए यहां पर मिला था। अगेन हम लोग अगर इस पर्टिकुलर लोअर ट्रेंड लाइन का एग्जांपल पकड़ते हैं जो कि रीसेंट एग्जांपल है बैंक निफ्टी का, अभी आप देखिएगा रिसेंटली इसने ब्रेकडाउन किया एंड इस ब्रेकडाउन पे हम लोगों ने शॉर्ट सेल भी किया था। अगर आप लोग मेरा एनालिसिस वीडियो रेगुलरली फॉलो करते होगे देन डेफिनेटली आप लोगों ने यहां पर पैसा बनाया होगा। आप देखिएगा प्राइस पहले जितने भी बार इस ट्रेंड लाइन पे आया है तो यहां पर कहीं ना कहीं प्राइस में हमें सेलर्स का स्ट्रेंथ लूज होता हुआ नजर आया, जिसके कारण इस ट्रेंड लाइन पे बायर्स एक्टिवेट हुए और प्राइस में हमें एक अपसाइड की तरफ यहां पर शार्प रैली देखने के लिए मिला। तो एक पर्टिकुलर रैली के पीछे का कितना सारा एग्जांपल्स हो सकता है गाइस, आप लोग सिमिलर चार्ट में देख सकते हो। अगेन सेकंड टाइम जब प्राइस ने यहां पर टेस्ट किया तो आप देखिएगा इस ट्रेंड लाइन को टच करने से पहले ही प्राइस में हमें लोअर वीक रिजेक्शन देखने के लिए मिला था राइट, जिसके कारण एक और बाउंस बैक हमें देखने के लिए मिला। बट जब प्राइस ने अग्रेसिवली इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया देन जितने भी बायर्स का यहां पर स्टॉप लॉस पड़ा था राइट, जितने भी लोग यहां पर बाय किए होंगे और जिनका व्यू होगा कि मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट करेगा पहले की तरह, उनका स्टॉप लॉस जनरली इस स्विंग लो पे पड़ा था और उस स्विंग लो पे लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में हमें अगेन एक शार्प डाउनफॉल देखने के लिए मिला था। सो आई होप गाइस चार्ट ट्रेडिंग का जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी को इस वीडियो में सिखाया वो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन आप लोग वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर दीजिए।
लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, ताकि वे लोग भी अपने प्राइस एक्शन के नॉलेज को पॉलिश कर पाएं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।